कविता का शीर्षक है ताजमहल। किसी का प्यार पुण्य है, किसी का प्यार पाप। किसी का प्यार पुण्य है, किसी का प्यार पाप। खड़ा हूँ महर्षि अंगिरा के तपोवन, महाभारत के अग्रवन में, यमुना के तट पर मोहब्बत का प्रतीक बन चुका ताजमहल आँखों के सामने है और आँखों से दूर यमुना की दो पाटों के बीच घने कोहरे में जाने कितनी सदियाँ। खड़ा हूँ महर्षि अंगिरा के तपोवन, महाभारत के अग्रवन में, यमुना के तट पर मोहब्बत का प्रतीक बन चुका ताजमहल आँखों के सामने है और आँखों से दूर यमुना की दो पाटों के बीच घने कोहरे में जाने कितनी सदियाँ। जहाँ यमुना की कलकल और पंछी के कलरव से अंगिरा बृहस्पति और शुक्र को ज्ञान देते थे, जहाँ कदम्ब की डाल पर बैठ मुरली बजाते थे अपने किशन कन्हैया और सम्मोहित गोपियों के संग नाचती गाती आ जाती थी बेड़ने। गोटेदार चोली, घाघरा, ओढ़नी, कदम्ब के तने की रंग की, बरगद के बरोह से लंबे केशों के बीच तमगे सा चौड़ा मांग टीका, सिर पर कतार में बंदनवार की तरह जड़े तांबे के सिक्के, माथे पर गहरी लाल बिंदी, नाक में 16 बूंद की पीतल की नथिया, कान में पंखुड़ियों के खिले फूल, गले में चांदी की हंसुली और गुड़िया का माला, हाथ में कड़ा चूड़ा, कमर में करघनी, पैरों में कड़ा बिछिया, सब कहते गहने तो बेड़नों के लिए बने हैं। सब कहते कि गहने तो बेड़नों के लिए बने हैं, बेड़ने गहनों के लिए। सुबह के सिंदूरी आसमान की तरह चौड़े ललाट के नीचे हिरण के छलांग सी भौहें, भौहों के नीचे चांद की गोद में बैठे खरगोश की नंदन बन के बेर सी कजरारी और मद भरी आँखें, सुग्गे के ठोर सी उनकी नाक और वो रसीले लाल लाल होठ जिन्हें देख आम पेड़ पर फट जाते थे। कोमल कपोल जैसे पुरैन के पात पर छूट गई हो चातक की प्यास। सुराहीदार गर्दन के ठीक ऊपर ठुड्डी के पास बुरी नज़रों से बचाने के लिए लगा काला बूंदीदार गोदना। वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त सीता ने जब जन्म दिया लौ कुश को, वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त सीता ने जब जन्म दिया लौ कुश को, रंग पंचमी का दिन था, पहली बार बेड़ने नाची थी। सीता जमीन में समा गई, गाया गीत। सीता
जब जमीन में समा गई, गाया गीत, आज से घर की मालिक लड़की होगी, दूल्हा जमाई होगा, बड़ी बहन शादी नहीं करेगी, और आरंभ हुई सत्ता स्त्रियों की। वाल्मीकि, तुलसी, अचंभित। वाल्मीकि, तुलसी अचंभित लोक कला की सरस्वती बन चुकी थी। तुलसी ने उस बेड़न के हाथ का पिया पानी। तुलसी ने उस बेड़न के हाथ का पिया पानी जो तानसेन की उस्ताद थी। नहीं मिली बखान की कोई उपमा, तो कहा बेड़ने बेड़नों की तरह सुंदर हैं। नहीं मिली बखान की कोई उपमा, तो कहा बेड़ने बेड़नों की तरह सुंदर हैं, जो बाद में काम आई सीता के। किसी का जन्म हो, किसी की शादी हो, प्यार और आनंद का कोई भी पैमाना। किसी का जन्म हो, किसी की शादी हो, प्यार और आनंद का कोई भी पैमाना बुंदेलखंड में बिना बेड़नों के छलकता ही नहीं था। ताजमहल का उत्सव था। ताजमहल का उत्सव था। बुलावा भेजा शहंशाह ने। बेड़नों ने हिला दिया बगदाद, हिल गया बुखारा, हिल गया समरकंद। बगदाद का कारीगर पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। एक बेड़न की आंखों में संदेश का घुमाव चुनौती बन गई। बुखारा का कारीगर संगमरमर पर फूल तराशता था। बेड़न के खिले चेहरे ने रोक दिए उसके हाथ। गुंबदों के निर्माण में दक्ष कारीगर टर्की के हस्तंबुल का था। बेड़न औरतों के स्तन पर बाहर से पड़ी नज़र तो अब तक रचे गुंबद नक्काशी में बहुत छोटे हो चुके थे। समरकंद के शिल्पी ने देखा बेड़नों का जंघा मीनारों के निर्माण के लिए। पत्थरों की कीमत, रत्नों की चमक बेड़नों के आगे फीकी पड़ गई। मुख्य शिल्पी ने बादशाह से कहा, परवरदिगार, इनके बिना नहीं बन सकता महलों का ताज। कला तो बेड़नों में है महाराज, रत्न तो बेड़ने हैं। आदेश खुर्रम का पत्थर की खदानों में जितने मजदूर लगाए उससे अधिक लगाए बेड़नों के गांव में। आदेश खुर्रम का पत्थर की खदानों में जितने मजदूर लगाए उससे अधिक लगाए बेड़नों के गांव में। उनके कसाव, उनकी भंगिमा, उनके अंग प्रत्यंग नोच कर चिपका दिया गया ताजमहल से। उनके कसाव, उनकी भंगिमा, उनके अंग प्रत्यंग नोच चिपका दिया ताजमहल से। आगरा के इतिहासविद कहते हैं बेड़ने जिस्म फरोश हो गई। आगरा के इतिहासविद कहते हैं बेड़ने जिस्म फरोश हो गई। सोचता हूँ किसके प्यार का पुण्य है ताजमहल, किसके प्यार का पाप। सोचता हूँ किसके प्यार का
पुण्य है ताजमहल और किसके प्यार का पाप।